धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान मल्लिकार्जुन और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं जन्म कुंडली की बात करने वाला हूं। आज मैं कुंडली के सभी 12 भावों की बात करने वाला हूं। आज मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि सभी भावों का कारक तत्व क्या है, कुंडली में ऋणानुबंधन क्या होता है, भाव और राशि चक्र का व्यवस्थित प्रारूप क्या होता है, कुंडली के सभी 12 भाव क्या कहते हैं, भाव के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भाव मानव जीवन के सभी क्षेत्र की व्याख्या करते हैं। भावों में स्थित ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों का अध्ययन कर राशिफल को ज्ञात किया जाता है। यहाँ हर भाव का संबंध किसी विशेष राशि से होता है। कुंडली में सभी 12 भाव का अपना अपना विशेष कारक तत्व होता है। जैसे प्रथम भाव का कारक तत्व जन्म और व्यक्ति का स्वभाव से होता है। दूसरे भाव का कारक तत्व धन, आंख, मुख, वाणी और परिवार से होता है। तीसरे भाव का कारक तत्व साहस, छोटे भाई बहन और मानसिक संतुलन से है। चौथे भाव का कारक तत्व माता, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी और घर से होता है। दर्शकों, पांचवें भाव का कारक तत्व घर, संतान और बुद्धि से है। छठे भाव का कारक तत्व रोग, शत्रु और ऋण से होता है। सातवें भाव का कारक तत्व विवाह, जीवन साथी और पार्टनर से होता है। आठवें का आयु, खतरनाक दुर्घटना। नौवें का भाग्य, पिता, गुरु और धर्म तथा 10वें भाव का कारक तत्व कर्म, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा से होता है। इसी प्रकार से 11वें भाव का लाभ, अभिलाषा पूर्ति का है और 12वें भाव का कारक तत्व खर्चा, नुकसान और मोक्ष का होता है। दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान के द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। किसी जातक विशेष का फलादेश उसके कर्मों पर आधारित होता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों के कारण जातक को नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। भूतकाल के अनुभव और व्यक्तियों के पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर भविष्य फल तैयार होता है। दर्शकों, वास्तव में मनुष्य जीवन के विविध क्षेत्रों का संबंध कुंडली के 12 भाव से है, इसलिए हर भाव महत्वपूर्ण होता है। 12 भाव जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन भावों पर जैसे ही ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उसका असर जीवन के उस विशेष क्षेत्र में देखने को मिलता है जिससे उनका संबंध होता है। यदि आपकी कुंडली के 12 भाव में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है तो आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, जबकि यदि किसी भाव में ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, यदि मैं ऋणानुबंधन और कुंडली के 12 भाव की बात करूं तो ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि यदि बिना उधार चुकाए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे अगले जन्म में उसके कर्ज को चुकाना पड़ता है। यह कर्ज किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसलिए वर्तमान जन्म में हम ऐसे लोगों या जीव जंतुओं से भी मिलते हैं जिनका कर्ज पिछले जन्म में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर चढ़ा होता है। दर्शकों, मानव जीवन में हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई निमित्त अवश्य होता है। बिना किसी निमित्त के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि यह निमित्त समाप्त हो जाता है तो हम जीवन चक्र से निकल जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस बात को ज्योतिष के माध्यम से कैसे
कैसे समझा जा सकता है? वैदिक ज्योतिष में पूरे जीवन को जन्म कुंडली के 12 भावों में विभाजित किया गया है। हर एक भाव का विशेष अर्थ है। दैनिक जीवन में हम लोगों से किस प्रकार से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, हमारा उनके साथ कैसा व्यवहार रहता है, इन सभी सवालों के जवाब कुंडली के 12 भावों में ही निहित होता है। दर्शकों, भाव जो है वो वास्तव में घर होते हैं और घर में हम किसको कितना महत्व देते हैं यह दूसरे के प्रति हमारी धारणा पर निर्भर करता है। कुंडली के 12 भाव को समझने से पहले हमें भाव और राशि चक्र के व्यवस्थित प्रारूप को समझने की आवश्यकता है। तो बिना देर किए मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊंगा कि राशि चक्र का व्यवस्थित प्रारूप क्या है। दरअसल राशि चक्र 360 का अंश का होता है जो 12 भाव में विभाजित है, यानी कि एक भाव 30 अंश का होता है। कुंडली में पहला भाव लग्न भाव है, उसके बाद बाकी के 11 भावों का अनुक्रम यानी कि सिलसिला आता है। एक भाव संधि से दूसरी भाव संधि तक एक भाव होता है, अर्थात लग्न या प्रथम भाव जन्म के समय उदित राशि को माना जाता है। दर्शकों, किसी जातक की जन्म कुंडली का पहला भाव उसके स्वभाव का भाव होता है, दूसरा भाव धन और परिवार का भाव होता है, तीसरा भाव भाई बहन साहस और वीरता का है, चौथा माता और आनंद का, पांचवा संतान और ज्ञान का होता है, छठा भाव शत्रु रोग और उधारी को दर्शाता है, सातवां भाव विवाह और पार्टनरशिप का प्रतिनिधित्व करता है, आठवां आयु का भाव होता है, नौवां भाव भाग्य पिता और धर्म का बोध कराता है, 10वां भाव करियर और व्यवसाय का होता है, 11वां भाव आय और लाभ का, जबकि 12वां भाव व्यय और हानि का भाव होता है। दर्शकों, अब यदि मैं कुंडली में मौजूद रहने वाले भावों के प्रकार की बात करूं तो ये 9 प्रकार के होते हैं। इनमें केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, उपचय भाव, मोक्ष भाव, धर्म भाव, अर्थ भाव, काम भाव, दुःस्थान भाव और मारक भाव शामिल है। केंद्र भाव को सबसे शुभ माना जाता है, यह मां लक्ष्मी का स्थान होता है। केंद्र भाव में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव आते हैं। शुभ भाव होने के साथ साथ केंद्र भाव जीवन के ज्यादातर क्षेत्र को अपने दायरे में लेता है। केंद्र भाव में आने वाले सभी ग्रह कुंडली में बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। इनमें 10वां भाव करियर का और व्यवसाय का होता है, जबकि 7वां भाव वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, चौथा मां और आनंद का भाव है, वहीं प्रथम भाव व्यक्ति के स्वभाव को बताता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में केंद्र भाव मजबूत है तो आप जीवन के विभिन्न क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। दर्शकों, ज्योतिष में त्रिकोण भाव को भी शुभ माना जाता है। त्रिकोण भाव में आने वाले सभी भाव धर्म भाव कहलाते हैं। इनमें प्रथम, पंचम और नवम भाव आते हैं। प्रथम भाव स्वयं का होता है, पंचम भाव जातक की कलात्मक शैली को दर्शाता है, जबकि नवम भाव सामूहिकता का परिचय देता है। ये भाव जन्म कुंडली को मजबूत बनाते हैं। त्रिकोण भाव बहुत ही पुण्य भाव होते हैं। केंद्र भाव से इनका संबंध राजयोग को बनाता है। इन्हें केंद्र भाव का सहायक भाव माना जा सकता है। त्रिकोण भाव का संबंध अध्यात्म से है। नवम और पंचम भाव को भगवान विष्णु का स्थान भी कहा जाता है। दर्शकों, कुंडली में तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव उपचय भाव कहलाते हैं। ये जो भाव हैं वो भाव के कारक तत्व में वृद्धि करते हैं। यदि इन भाव में अशुभ ग्रह मंगल, शनि, राहु और सूर्य विराजमान हो तो जातक के लिए यह अच्छा माना जाता है। यह ग्रह इन भावों में नकारात्मक भावों को कम कर देते हैं। दर्शकों, मोक्ष भाव की बात की जाए तो किसी कुंडली में चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव को मोक्ष भाव कहा जाता है। इन भावों का संबंध आध्यात्मिक जीवन से है। मोक्ष की प्राप्ति में इन भावों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी जातक की जन्म कुंडली में प्रथम, पंचम और नवम भाव को धर्म भाव कहते हैं। इन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्थान कहा जाता है। इसी प्रकार से कुंडली में द्वितीय, षष्ठम और दशम भाव अर्थ भाव कहलाता है। यहाँ अर्थ का संबंध भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयोग होने वाली पूंजी से है। दर्शकों, अब यदि मैं काम भाव, दुःस्थान भाव और मारक भाव की बात करूं तो कुंडली में तीसरा, 7वां और 11वां भाव काम भाव कहलाता है। व्यक्ति जीवन के 4 पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में तीसरा पुरुषार्थ काम होता है। कुंडली में
षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव को दुस्थान भाव कहा जाता है। यह भाव व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, पीड़ा और बाधाओं को दर्शाता है, जबकि कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव मारक भाव कहलाता है। मारक भाव के कारण जातक अपने जीवन में धन संचय, अपने साथी की सहायता में अपनी ऊर्जा को खर्च करता है। दर्शकों, अब यदि मैं प्रत्येक भाव के स्वामी की बात करूं तो कुंडली की शुरुआत मेष राशि से होती है। यह स्वाभाविक रूप से वैदिक जन्म कुंडली होती है। 7 ग्रहों को कुंडली में विभिन्न भावों का स्वामित्व प्राप्त है। मंगल ग्रह को कुंडली के पहले और 8वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। शुक्र ग्रह दूसरे और 7वें भाव का स्वामित्व है। बुध ग्रह तीसरे और 6ठे भाव का स्वामी है। चंद्रमा केवल 4थे भाव का और सूर्य को सिर्फ 5वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। बृहस्पति 9वें और 12वें भाव का स्वामी होते हैं, जबकि शनि ग्रह 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। दर्शकों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुंडली के 12 भाव मनुष्य के संपूर्ण जीवन चक्र को दर्शाते हैं। इसलिए इन 12 भाव के द्वारा व्यक्ति के जीवन को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जीवन की प्रतिकूलता को दूर कर अनुकूलता लाया जा सकता है। जीवन में सकारात्मकता का संचार किया जा सकता है। मानव जीवन को सरल और सफल बनाया जा सकता है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज का यह विषय, आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और साथ ही जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।